छोटे मोटे मंत्री एमएलए एमपी बन जाए, उससे क्या हासिल हो जाएगा? कुछ हासिल होने वाला नहीं है साथियों। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई कुर्बानी मांग रही है, ये लड़ाई कुर्बानी मांग रही है। आप एक बात याद रखो, इस अंधविश्वास पाखंडवाद ने पूरे देश को डुबो दिया और उसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग ज्यादा डूब गए। पूरा सरकार ऐसे महिमा मंडन करने में लगी है, अगर इतना ही अच्छा तुम्हारा धर्म है तो पूरे दुनिया में क्यों नहीं फैला, पूरे दुनिया में क्यों नहीं फैला? लेकिन बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में फैल गया। जो महाबोधि टेम्पल है जहां पे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको चलाने के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके लिए एक बीपी एक्ट है, बीपी एक्ट। उस एक्ट के तहत मैनेजमेंट कमेटी में आधे सदस्य बौद्ध होते हैं लेकिन आधे सदस्य पंडे होते हैं। कि तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है। अरे आपने तो वो मस्जिद तोड़कर वहां जो मंदिर बनाया, पता नहीं कितने लोग मारे गए, पूरे देश में दंगे हुए। मतलब तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। हमारे बौद्ध मंदिर के अंदर ब्राह्मणों का क्या काम? उसके अंदर केवल बौद्ध पुजारी होने चाहिए। मैं पूरे देश में जहां भी जाता हूं, इतने लोग या तो बेरोजगार जवान लड़के मिलते हैं या फिर बुजुर्ग रिटायर्ड, नौकरी से रिटायर्ड बुजुर्ग मिलते हैं। नौकरियां मिल नहीं रही है और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारे हाथ से शिक्षा भी छिन गई है। ऐसे में क्या इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि अब हमारे आगे का रास्ता क्या बने, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो? क्या पैसे के अभाव में हमारे लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को छुटवा नहीं देंगे? तब रोजगार नहीं होगा, नौकरियां नहीं होंगी। इतना पैसा हमारे लोगों के पास नहीं है कि अपने खुद के बिजनेस शुरू कर लें। सरकारों से जो योजनाएं चलती थी, जिस योजनाओं से सस्ते दर पे हमारे लोगों को लोन मिल जाया करता था, जिस लोन से छोटे मोटे रोजगार शुरू किया करते थे, आज देश की सरकारों ने शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान फंड को भी घटाते घटाते लगभग खत्म कर दिया। सोल ट्राइब सब प्लान का भी फंड लगातार घटाते घटाते खत्म कर दिया। यानी केवल आपकी नौकरियां खत्म नहीं की, शिक्षा महंगा करके केवल आपके बच्चों से शिक्षा नहीं छीनी, बल्कि जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चला करती थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी से बनी थी, जिसको हमारे बाबू जगजीवन राम जी और उनके बाद के नेताओं ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया था, पिछले 30 सालों में सारी योजनाएं एक एक करके दम तोड़ती जा रही हैं और हमारे नेतागण चुप्पी साधे हुए हैं। और जो बोलते हैं उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुर्सी को बचाए रखना ज्यादा जरूरी है या समाज की लड़ाई लड़ने के लिए समाज के मुद्दों पे बोलना ज्यादा जरूरी है? हमारे सामने विकल्प रखा कि तुमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 12,000 लोगों को बौद्ध बनाया, एक मंत्री रहते हुए तुमने ऐसा काम किया। अब तुम दो में से एक रास्ता चुन लो, या तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता आगे बढ़ाओ, या तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा आगे बढ़ाओ, या फिर हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री रहो। हमने कहा हम इस्तीफा भेज रहे हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चलाएंगे। हमने कहा था तुम तमाम तरह की योजनाओं की बात करते हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जितना 12वीं के बाद की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज और तमाम वो प्रोफेशनल कोर्सेज जहां से लोगों की रोजगार के साधन बनते हैं, वहां तो एक एक डिग्री करने के लिए 10 लाख से 40 लाख तक रुपया चाहिए। हमारे लोगों के पास तो 99% के पास, SC ST OBC माइनॉरिटी के पास 99% लोगों के पास 10 लाख से 40 लाख रुपया खर्च करके एक डिग्री कराने का पैसा नहीं है। पढ़ाई छूट रही है हमारे युवाओं की, नौकरियां मिल नहीं रही है, आगे का बढ़ने का रास्ता बंद हो रहा है और हम केवल नकली राजनीति करते रहे, छोटे मोटे मंत्री एमएलए एमपी बन जाए, उससे क्या हासिल हो जाएगा? कुछ हासिल होने वाला नहीं है साथियों। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और यह लड़ाई कुर्बानी मांग रही है, ये लड़ाई कुर्बानी मांग रही है। आप एक बात याद रखो, इस अंधविश्वास पाखंडवाद ने पूरे देश को डुबो दिया और उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग ज्यादा डूब गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या लोग अपने घर पे नहाते नहीं है? क्या पूरे देश के अंदर नदियां नहीं है? क्या नदियों के अंदर हमारे लोग कितना वहीं से खेती करते हैं, पानी लेकर वहीं पे नहा लेते हैं, वहीं पे अपने भैंसों को चराते हैं? क्या मिल गया? क्या तरक्की मिल गई इससे? मतलब अंधे होकर पूरा सरकार ऐसे महिमा मंडन करने में लगी है, अगर इतना ही अच्छा तुम्हारा धर्म है तो पूरे दुनिया में क्यों नहीं फैला, पूरे दुनिया में क्यों नहीं फैला? लेकिन बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में फैल गया, बिना पैसे के, बिना किसी लालच के।
दूसरे लोगों पर आरोप लगता है, ईसाइयों पर, मुस्लिमों पर आरोप लगता है, वो लालच देकर अपने धर्म को फैला रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए किसी ने कभी कोई लालच दिया? अरे जिसमें अच्छाई होगी, जिसमें मानव कल्याण की भावना होगी, जिसने पूरे दुनिया को मानवता और शांति का संदेश दिया, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का भाव है, जिसमें लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता है, जिसमें पाखंडवाद, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है, वो बुद्ध का धम्म मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है, अपनी अच्छाई की वजह से बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं बनते जी, बनते सुमित्र रतन जी, इस बौद्ध धम्म के कारवां को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज आपको शायद पता ना हो, पटना के बौद्ध गया के अंदर जो महाबोधि टेम्पल है, जहां पे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको चलाने के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसके लिए एक बीपी एक्ट है, बीपी एक्ट। उस एक्ट के तहत मैनेजमेंट कमेटी में आधे सदस्य बौद्ध होते हैं, लेकिन आधे सदस्य पंडे होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। आपने क्या कभी देखा किसी क्रिश्चियन के चर्च को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट कमेटी में क्रिश्चियन से अलग किसी और दूसरे धर्म का आदमी हो? आपने देखा किसी मस्जिद को चलाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी के अंदर मुस्लिम से अलग किसी और धर्म के आदमी हो? आपने कभी देखा किसी गुरुद्वारे के अंदर सिखों से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में हो? आपने कभी देखा किसी हिंदू मंदिर के अंदर उसका संचालन करने के लिए किसी दूसरे धर्म के हो? तो फिर बौद्धों का आस्था का केंद्र, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस महाबोधि टेम्पल को चलाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों से अलग आधे हिंदू क्यों रखे? उस एक्ट को खत्म किया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। पटना के अंदर रैली की हम गए थे, और इस वक्त वहां पे भूख हड़ताल चल रही है, बोध गया के अंदर भूख हड़ताल चल रही है। अभी पूरे 1 महीने पूरे बिहार में रथ यात्रा निकाल के लोगों को जागरूक किया गया, और वहां लोग बहुत बड़ी मात्रा में लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब लोग मुल्क के पूरे देश के लोगों को, आप लोग कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, बौद्ध विचारधारा को मानते हैं, तो क्या आप ये नहीं मानते कि बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि टेम्पल वो मुक्त होना चाहिए, ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए, पूरी तरीके से बौद्धों के हाथ में आना चाहिए? क्या आप तैयार हैं? इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आप समझिए, हमारे साथी, हमारे बौद्ध भिक्षु और समाज के लोग, बौद्ध लोग वहां भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या हमें और आपको सबको उनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं खुद अब 2-3 दिन के बाद बौद्ध गया जाने वाला हूं। इस लड़ाई को तेज करेंगे। हम जानते हैं ये लड़ाई कुर्बानी मांग रही है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी आस्था के, तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है। अरे आपने तो वो मस्जिद तोड़कर वहां जो मंदिर बनाया, पता नहीं कितने लोग मारे गए, पूरे देश में दंगे हुए। मतलब तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। हमारे बौद्ध मंदिर के अंदर ब्राह्मणों का क्या काम? उसके अंदर केवल बौद्ध पुजारी होने चाहिए, केवल बौद्ध होने चाहिए। इस लड़ाई को हम तेज करेंगे। और साथियों, मैं बनते सुमित्र रतन जी को बधाई देता हूं इस 9वें बौद्ध सम्मेलन के लिए, लेकिन साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि यह सम्मेलन तो जारी रहे, लेकिन बौद्ध बनना नाम मात्र का बौद्ध मत बनिए। 22 प्रतिज्ञाएं लेने से, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा। बुद्ध की विचारधारा में वो आत्मसात करने से, अपने आचरण में उतारने से काम चलेगा। आप बौद्ध भी बने और आप अंधविश्वास, पाखंडवाद भी माने, आप फिर वो फेरे भी करवाएंगे, आप बच्चे का नामकरण भी उसको बुला के करवाएंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसी की वजह से बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ है, इसी की वजह से हमारा पतन हो रहा है, इसी की वजह से हम पिछड़ रहे हैं, इसी की वजह से हमारा सब कुछ छिनता जा रहा है। अगर हम लोग प्योर बौद्ध बन जाएं और बुद्ध की विचारधारा को आत्मसात करें, अपने आचरण में उतारें, तो निश्चित तौर पर हमारा आपका सबका कल्याण होगा और भारत आगे बढ़ेगा।